नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक भवन लखनऊ से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत 2312 करोड़ रुपए के व्यय भार से प्रदेश के 1,75,00,000 पात्र परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से सब्सिडी राशि का प्रतीकात्मक चेक वितरित किया गया। उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव, विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की उपस्थिति में नेहरू हाल आजमगढ़ में किया गया। इस अवसर पर सांसद आजमगढ़, विधान परिषद सदस्य, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पात्र लाभार्थियों में जड़ौती पलहनी, रजिया मेहनगर, मंती मेहनगर, शकुंतला रानी की सराय, तारा देवी रानी की सराय, पुष्पलता तिवारी भदुली आजमगढ़, कविता जलालपुर रानी की सराय, इमरती, मीना एवं विद्यावती पलहनी, नगीना भदुली, मालती देवी व गीता देवी सैफपुर को प्रतीकात्मक स्वरूप गैस सिलेंडर के सब्सिडी राशि का प्रतीकात्मक चेक वितरित किया गया। सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2016 में उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्राप्त हुआ। उज्ज्वला योजना ने लोगों के जीवन को बचाया है और उनको एक स्वस्थ राह पर चलने का मार्ग भी दिखाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार दीपावली और होली पर फ्री में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रही है। इसी क्रम में आज दीपावली त्योहार के उपलक्ष्य में धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को यह लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। धनतेरस के दिन आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। उन्होंने सभी से अपील किया कि जिन लोगों ने गैस कनेक्शन का आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, वे जल्द से जल्द अपने गैस कनेक्शन का आधार प्रमाणीकरण अवश्य कराएं, जिससे सभी को निःशुल्क गैस सिलेंडर का लाभ मिल सके। विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने कहा कि जब गांव और शहर आबाद होगा, स्वस्थ एवं संपन्न होगा, तभी हम देश की संपन्नता की तरफ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि धनतेरस के अवसर पर आप लोगों को जो सौगात दी है, इससे उन्होंने अपने संकल्प को दोहराया भी है कि दशहरा, दीपावली एवं होली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप इस योजना से आप केवल लाभान्वित ही नहीं होंगे, बल्कि इससे आप सभी लोगों का त्योहार भी अच्छा होगा और समाज भी अच्छा होगा। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क LPG सिलेंडर रिफिल प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, जनप्रतिनिधिगण एवं संबंधित अधिकारी एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थीगण उपस्थित रहे। जनपद आजमगढ़ में जो है जो सिलेंडर उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज शुरुआत की है लखनऊ से, उसका शुभारंभ का लाइव प्रसारण यहाँ पे किया गया, जिसमें जो है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यहाँ पे माननीय सांसद जी द्वारा जो निःशुल्क सिलेंडर का वितरण किया गया है। और ये प्रक्रिया आज से हमारी प्रारंभ हुई है। अब ये हमारी चलेगी मार्च तक। इसमें 2 चरणों में होना है। प्रथम चरण नवंबर दिसंबर में है और द्वितीय चरण जनवरी से मार्च तक है। जनपद में हमारे 2,84,050 उज्ज्वला के लाभार्थी हैं टोटल, जिनमें से 86,000 के लगभग जो हमारे आधार ऑथेंटिकेट हो गए हैं, जिनको प्रथम चरण में हम लोग लाभ दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी लाभार्थी हैं जो आधार ऑथेंटिकेशन जिनका नहीं हुआ है, तो अपनी संबंधित गैस एजेंसी पे KYC या बैंक में आधार ऑथेंटिकेट कराते हुए उनका उज्ज्वला का लाभ उनको सभी को दिया जाएगा। ये 2 बार निःशुल्क का प्रावधान है साल में, एक बार अभी दीपावली के, इसके बाद फिर हम लोग होली पे इसको निःशुल्क बांटेंगे। आजमगढ़ में दीपावली के साथ ही अन्य पर्व को सकुशल संपन्न करने के लिए पुलिस की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने विस्तृत जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कल से शुरू होने वाले पर्व धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और उसके बाद छठ पर्व को लेकर विस्तृत तरीके से पीस कमेटी की बैठक थाना स्तर पर, सर्कल और जिला स्तर पर कर ली गई है। अभी तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 733 प्रतिमाओं की स्थापना और विसर्जन होना है। इसके लिए फोर्स डिप्लॉय किया गया है। अलग अलग थाना क्षेत्र में भ्रमण किया गया है। इसके साथ साथ 150 विसर्जन स्थल है। जहां कोई समस्या न हो इसके लिए लोकल स्तर पर कोऑर्डिनेशन किया गया है। 54 स्थान पर मेले लगे हैं। धनतेरस से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और उसके बाद छठ का आयोजन होगा। तो इसके संबंध में विस्तृत पीस कमेटी की एक बैठक थाना स्तर पे, सर्कल स्तर पे और जिला स्तर पे कर ली गई है। अभी तक जो हमारे पास सूचनाएं हैं उसके हिसाब से 733 प्रतिमाएं इस दौरान विसर्जित होंगी, जिनकी स्थापना और विसर्जन होगा, जिसके लिए फोर्स डिप्लॉय किया गया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में रूट का भ्रमण किया गया है। इसके साथ साथ 150 विसर्जन स्थल है, वहां पे कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए लोकल स्तर पर कोऑर्डिनेशन किया गया है संबंधित विभागों से। 54 स्थानों पर मेले लगेंगे, जैसे आज कंदरापुर और एरोला में मेला लगा है, उसके लिए अलग से फोर्स का डिप्लॉयमेंट, ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। और 20 जगह ऐसी हैं जहां पे खुले स्थानों पर आतिशबाजी के जो अस्थायी मार्केट लगते हैं, जो पटाखों के लिए मार्केट लगते हैं, वो लगेंगे। तो इसके संबंध में सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया गया है। पुलिस की जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पे लगातार पेट्रोलिंग जारी है। रात के टाइम पे आकस्मिक रूप से हम लोग चेकिंग भी सुनिश्चित करा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक कंपनी PSC हम लोगों को मुख्यालय से प्राप्त हुई है, जिसके फ्लैग मार्च अलग अलग थाना क्षेत्रों में कराए जा रहे हैं। विगत वर्षों में जो भी घटनाएं हुई हैं उनको एक बार रिव्यू कर लिया गया है। वर्तमान में कोई भी विवाद जनपद में ऐसा नहीं है जो वर्तमान में परिलक्षित हो। फिर भी बहुत सतर्क दृष्टि रखते हुए 112 की गाड़ियों का डिप्लॉयमेंट भी हम लोग डे टू डे बेसिस पे, जैसे धनतेरस है तो जितने मार्केट हैं, बाजार हैं, वहां पे इनका डिप्लॉयमेंट रखा जाएगा। दीपावली के हिसाब से महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थानों पे और भैया दूज के हिसाब से जो ऑटो स्टैंड है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, जहां से आवागमन महिलाओं का ज्यादा होता है, वहां पे महिला पुलिस जो लगभग 350 की संख्या में जनपद में उपलब्ध है, इन त्योहारों के लिए स्पेशली उनको भी सादे कपड़ों में और उसके साथ साथ वर्दी में अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किया जा रहा है। एंटी रोमियो टीम्स को भी सक्रिय किया गया है। तो ओवरऑल फोर्स का डिप्लॉयमेंट करते हुए इसमें लगभग हमारी 3500 की फोर्स की नफरी लगेगी अगले 7 दिन तक त्योहारों में। तो शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जाए। सर, जो आतिशबाजी दुकानें लग रही हैं उनके लिए क्या निर्देश हैं? उसमें जो हमारे CFO हैं, चीफ फायर ऑफिसर हैं, उनके द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं कि उनको क्या क्या चौकसी रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि खुले स्थान में हो, रिहायशी एरिया में ना हो, और आग से बचाव के जितने उपाय हैं उसके बारे में एक पैम्पलेट तैयार करके उनको दिया जा रहा है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखा जाए। हम लोग उसके साथ साथ जो फायर सर्विस की गाड़ियां हैं उनको भी आसपास रखेंगे और फायर सर्विस के लोग भी मौजूद रहेंगे। और कोई भी ऐसी चीज ना हो जो बहुत जल्दी आग पकड़ सकती हो, उसका यूज वहां दुकानों को लगाने में ना किया जाए। जो प्रॉपर दूरी दुकानों के बीच में मेंटेन की जानी है वो मेंटेन की जाए। और एंट्री और एग्जिट पॉइंट उन जगह के जहां पे लोग खरीदारी करने के लिए आएंगे उसको मेंटेन किया जाए। ये लोकल थाना स्तर से भी और फायर डिपार्टमेंट के माध्यम से भी सुनिश्चित किया जा रहा है। पेट्रोल का खर्चा जाए भूल करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। जी हां, यह स्लोगन है देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूज मोबिलिटी का। आजमगढ़ में कंपनी के अधिकृत शोरूम काशी इंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भंवरनाथ ने त्योहारों पर ई स्कूटी और ई रिक्शा की खरीद पर बम्पर ऑफर दिया है, जिसमें LED स्मार्ट वॉच डिनर सेट के साथ ही और भी बहुत कुछ है। साथ ही धनतेरस, दीपावली और छठ पर 1100 रुपए की एडवांस बुकिंग पर एक सिल्वर कॉइन फ्री रखा गया है। इस ऑफर का ग्राहकों ने दिल खोलकर स्वागत किया और धनतेरस के पावन अवसर पर 30 से अधिक स्कूटी की शोरूम से बिक्री हुई। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के चेयरमैन रवि प्रकाश तिवारी ने बताया कि हमारा लक्ष्य 100 से अधिक स्कूटी बेचने का था, जिसमें 60% कामयाबी हमें मिली है। अभी दीपावली और छठ का त्योहार बाकी है, ऐसे में पूरी उम्मीद है कि हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि आज का दौर ई स्कूटी का है, जहां आपको महंगे पेट्रोल और पॉल्यूशन से निजात मिलती है। सफर के लिए ई स्कूटी बेहतर विकल्प है। बताया कि काशी इंटरप्राइजेज ने कम समय में ही लोगों के दिलों में जगह बना ली है और हमें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी जनपद वासियों को, सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे और सारे लोग इस दीपावली को एक स्वच्छ सुंदर दीपावली मनाएं और अपने परिवार के साथ, यही मेरी ऊपर वाले से मनोकामना है। आपने जैसा पूछा कि आपको बताऊं कि हम लोग बैंकिंग के साथ साथ हमारा जो ग्रुप्स ऑफ विंग्स है जिसमें हम काम करते हैं, तो इसके साथ साथ हमारा आजमगढ़ में इलेक्ट्रिक का शोरूम है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी की रेंज है, बहुत सारी रेंज है, जिसमें हम 60,000 से लेके लगभग 1 लाख तक की गाड़ियां रख रहे हैं और जिसमें आरटीओ और नॉन आरटीओ दोनों मॉडल रख रहे हैं। जैसा कि अब तक हमको इस सेगमेंट में काम करते हुए 2 साल होने जा रहा है और हम देख पा रहे हैं कि पिछले साल के अपेक्षा इस साल लोगों का इलेक्ट्रिक के प्रति, इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रति, ईवी के प्रति रुझान बढ़ा है और जो इस सेगमेंट की कंपनियां हैं वो भी अपने चीज़ों में, अपने गाड़ियों में, अपने प्रोडक्ट में सुधार कर रही हैं। हमारे पास डीएम इलेक्ट्रिक की गाड़ियां हैं जो आरटीओ रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं और बहुत ही खूबसूरत फीचर्स के साथ गाड़ियां दे रहे हैं। तो अब कस्टमर का जैसे एक होड़ होता है कि आप देखे होंगे कि पहले जब लोगों के पास सिंपल मोबाइल सेट रहता था तो लोग दूसरे के हाथ में देख के सोचते थे कि एक एंड्रॉयड सेट हमारे हाथ में होना चाहिए। आज वही कारवां शुरू हो चुका है कि अब लोगों को ये पूरा महसूस हो रहा है कि हमारे घर में भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए और बहुत ही अच्छी मार्केट इसे कवर कर रही है और आने वाला समय इलेक्ट्रिक का बहुत ही अच्छा फ्यूचर है 2 से 3 साल में और ये यूज़फुल भी है लोगों के लिए। पेट्रोल की बचत ना और अननेसेसरी खर्चों से बचत, तो इन चीज़ों से इलेक्ट्रिक को जो ऊपर सबसे बड़ी चीज़, हमारा देश, हमारा जनपद प्रदूषण मुक्त होगा जिससे कि बीमारियां नहीं होंगी। तो इन सब भी कारणों को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और मुझे खरीदारी क्या रही है अपनी? खरीदारी हम लोगों ने, मैंने जैसा बताया कि पिछले साल से इस साल हम लोग 60% प्लस बिक्री कर रहे हैं और अच्छी लोगों का रुझान है। वॉकिंग कस्टमर अच्छे हैं। बुकिंग हमारी पहले से ही लगभग 30 गाड़ियाँ प्लस की बुकिंग हमने करके रखा था। अभी जो वॉकिंग कस्टमर चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आने वाले समय में लोग इलेक्ट्रिक को एक्सेप्ट करेंगे और अच्छा इसका रिस्पांस मिलेगा। बहुत ही ज़ोरदार खरीदारियाँ हुई हैं। मैंने जैसे बताया 30 प्लस की बुकिंग थी। अब मेरी जो हम लोगों का टारगेट था 100 प्लस गाड़ी बेचने का, तो लगभग हम अपने टारगेट में 60% अचीव कर चुके हैं और आगे भी हमारा अभी दीपावली बाकी है, तो दीपावली में भी बहुत जम के खरीदारी है। बुकिंग हमारी पड़ी हुई है और मैं लोगों से, अपने जनपद वासियों से अपील करूंगा कि आइए एक बार ज़रूर विज़िट करिए और गाड़ियां देखिए और अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां मिलेंगी, फाइनेंस सुविधा मिलेगी, सारी फीचर्स आपको यहाँ पे उपलब्ध मिलेंगे। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के छिड़ी ब्राह्मण गांव में एक दिन पूर्व भूमि विवाद को लेकर मनबड़ पट्टीदारों ने बुजुर्ग दंपति को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित दंपति अपनी भूमि पर पिलर का निर्माण करवा रहे थे, जिससे नाराज होकर मनबड़ पट्टीदारों ने लाठी डंडे से दोनों पर हमला कर दिया। दंपति के पुत्रगण बाहर रहकर काम करते हैं, इसलिए घर पर यही दोनों लोग मौजूद थे। दंपति के साथ हुई मारपीट के का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि छिड़ी ब्राह्मण गांव में आपसी रिश्तेदारों में दीवार बनाने के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा अपराध संख्या 293/23 धारा 308, 354B, 323, 504, 506 व 34 आईपीसी की तहत 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर किया गया। इनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, शेष की तलाश जारी है। छिड़ी ब्राह्मण गांव में आपसी रिश्तेदारों के बीच में दीवार बनाने के विवाद को लेकर आपस में मारपीट हुई। इस प्रकरण में पुलिस के पास तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा अपराध संख्या 293/23 धारा 308, 354B, 323, 504, 506 व 34 आईपीसी का पंजीकृत किया गया। इसमें 5 लोग नामजद किए गए। इसमें 2 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के हरवंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में शुक्रवार को दीपावली पर्व के उत्सव के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव,
विद्यालय की निदेशिका श्रीमती कंचन यादव एवं प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने संयुक्त रूप से राम दरबार की पुष्पार्चना एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना एवं वंदना से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। इसके बाद दीपावली के त्योहार का मंचन किया गया, जिसमें भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या आने की खुशी में दीपावली मनाने व उनका राज्याभिषेक करने तक का मनमोहक झांकी मंचन बच्चों के द्वारा किया गया। साथ ही साथ बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर भव्य अल्पना, रंगोली का अनुपम चित्रण किया गया। संस्था के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि दीपावली खुशियों का त्योहार है। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने सत्य का साथ देते हुए असत्य पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में इसी विचारधारा को अपनाना चाहिए। विद्यालय के समस्त शिक्षक वर्ग, विद्यार्थीगण एवं अन्य कर्मचारियों समेत विद्यालय के अभिभावकों को भी दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य विधान तिवारी सर्वोदय पब्लिक स्कूल ने भी विद्यार्थियों को सत्य का आचरण एवं कर्म प्रधान बनने की प्रेरणा दी। भगवान श्री राम के धर्मपरायण जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। इस अवसर पर समस्त अध्यापकगण एवं अन्य कर्मचारीगण भी उपस्थित थे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे विद्यालय में दीपावली के अवसर पर प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता, दिया डेकोरेशन, थाली डेकोरेशन इत्यादि कराया गया और भगवान राम का अयोध्या आगमन का मंचन किया गया, जिसको सभी बच्चों ने विशेष रूप से सराहा और इससे जुड़ी हुई झांकियाँ वगैरह प्रस्तुत की गई। प्रोग्राम में बच्चों को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ ये भी निवेदन किया गया, सुझाव दिए गए कि दिवाली को सब एक सुरक्षित दिवाली कैसे मनाई जाए, इको फ्रेंडली दिवाली कैसे मनाई जाए, पटाखों का उपयोग कम से कम करें और जो भी पटाखे इत्यादि चलाएं वो अपने पेरेंट्स, गार्जियंस की निगरानी में ही चलाएं। शुक्रवार को प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज अतलस पोखरा आजमगढ़ के प्रांगण में कक्षा 1 से लेकर 12 तक छात्र छात्राओं द्वारा आर्ट एवं रंगोली प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया, जिसमें हर ग्रुप से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। प्रथम पुरस्कार पाने वाले नंदनी, सिमरन, तनीषा, नंदनी, सोनी, द्वितीय पुरस्कार पाने में रितिका, प्रार्थना, खुशबू, शिवांगी मौर्य एवं तृतीय पुरस्कार पाने वाले रूपाली, काजल, खुशबू एवं रिया यादव अपने प्रतिभाओं से लोगों को आनंदित किया। इसी क्रम में आर्ट एवं गैलरी में दिव्या सोनकर, उत्कर्ष राय, आराध्या कुमार, सुप्रीत, काव्या सिंह, हर्ष पूर्वी, अंश प्रजापति, अन्नया सोनी, आदित्य, शास्या, अनूप, आंचल यादव, समीर एवं प्रज्ञा मौर्य, विनीत सिंह ने क्रमशः अपने कक्षा में सुंदर दीप आर्ट बनाकर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने कहा कि इस तरह के हुनर से बच्चों का विकास होता है और बच्चों को दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि आप सभी हर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का प्रयास करिए। अगर जीतते हैं तो पुरस्कार, नहीं तो फिर आप उनसे सीखते हैं। इसी क्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्रुवचंद मौर्य ने सभी बच्चों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामना देते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन में आप सभी को बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करना चाहिए, जिससे आपके अंदर का हुनर बाहर निकल कर आएगा। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त अध्यापक एवं अध्यापिकाएं उपस्थित रही। जो है दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज विद्यालय में बच्चों को जो है दीपावली फेस्टिवल के बारे में बताया गया, दीपक क्यों जलाया जाता है और दीपावली का क्या महत्व, उस सारी चीज़ों को उनके साथ शेयर किया गया। उन्हें बताया गया कि जो है ये जो है हर्षोल्लास का त्यौहार जो है ये स्वच्छता का प्रतीक है और हम साफ सफाई अपने पास रखें, इसके लिए ये त्यौहार बनाया जाता है। और साथ ही उनको ये भी बताया गया है कि ये पटाखे ना जलाएं, पटाखे ना फोड़ें, क्योंकि इससे जो है पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए बच्चों को जो है इसके लिए हमने अवेयरनेस किया इसके प्रति कि इससे बचें। पटाखे जो है हमारे लिए हानिकारक है, साथ साथ पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं
और एक बार हम सबको जो है बधाई देते हैं प्रकार के सुंदर जो है रंग बिरंगे दीपक जलाए और अनयूज्ड चीज़ों से जो चीज़ें बेकार हो गई तो उनसे जो है तमाम प्रकार के क्राफ्ट बनाए। महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में दीपावली सेलिब्रेशन बड़े धूमधाम से मनाया गया। सेलिब्रेशन के दौरान नर्सरी से कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए कैंडल डेकोरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक कैंडल का डेकोरेशन कर सबका मन मोह लिया। वहीं कक्षा 3 से लेकर 5 तक के बच्चों ने दिया डेकोरेशन में प्रतिभाग किया, जिसमें एक से बढ़कर एक दिया को डेकोरेट किया एवं इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का संदेश दिया। सेलिब्रेशन के अंत में कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, जिसमें प्रकृति बचाओ, महिला उत्पीड़न, G20, मंगलयान 3 जैसे अनेक संदेशों को अपने रंगोली के रंगों के माध्यम से दिखाए। विद्यालय के प्रबंधक दीपी मौर्य ने बताया, आज हम लोगों ने यह प्रतियोगिता बच्चों के लिए इसलिए आयोजित की थी ताकि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है वह निकलकर सामने आए एवं उनके अंदर क्रिएटिव स्किल जैसे गुणों का विकास हो और बच्चों ने रंगोली के माध्यम से अनेकों संदेश जो दिया है वह काबिले तारीफ है। मैं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपने विद्यालय के बच्चों को और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सेलिब्रेशन के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य व उप प्रधानाचार्य सुरेंद्रनाथ यादव ने सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, एक्टिविटी इंचार्ज धीरेन्द्र मोहन, एक्टिविटी हेड शरद गुप्ता, किशन यादव, आरोही मोदनवाल, अजय यादव, रामचरण मौर्य, पद्मजा पाल, समीक्षा राय, साधना गुप्ता, वैशाली सिंह, प्रतिभा वर्मा, प्रीति गुप्ता, प्रेमा यादव, आदित्य मिश्रा, रोहित विश्वकर्मा, सोनल सिंह, जूही राय, शुभांगी त्रिपाठी, संध्या यादव, निहारिका गुप्ता, पूजा राय, प्रीति यादव, अनामिका पांडे, दीपिका सिंह, प्रिया श्रीवास्तव, प्रगति सिंह, शिवांगी आनंद आदि लोगों का सराहनीय योगदान रहा। विद्यालय में रंगोली कंपटीशन, कैंडल और दिया मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से लेकर के 12 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इस तरह के कंपटीशन का आयोजन कराने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिव स्किल्स का विकास हो और बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो सामने आए। दिवाली के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिवाली का पर्व खुशियों का त्यौहार होता है। दिवाली के पर्व से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने अंदर मौजूद बुराइयों को दूर करें और चूँकि यह अंधकार पर प्रकाश के विजय का पर्व है, इसलिए हम सभी को दिवाली धूमधाम से खुशियों से मनाना चाहिए। बच्चों को क्या संदेश दिया गया? बम्पर विजन कर रहे हैं जी, बच्चों को क्या मैसेज दिया गया इस साल दिवाली पर? दिवाली पर हमारी तरफ से दिवाली पर यह संदेश दिया गया है कि बच्चे जो है पटाखों से दूर रहें। अगर पटाखे उपयोग करते हैं तो अपने किसी गार्जियन के साथ जो है रह करके जो पटाखों का प्रयोग करें। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भंवरनाथ आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, LED, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। RTO रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का LED टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर क्वाइन फ्री। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।
सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।